बच्चा आज का अपना टॉपिक था त्रुटि। त्रुटि तो अपन पढ़ चुके थे। त्रुटि क्या होती थी कि इसके वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में अंतर को अपन त्रुटि कहा जाते थे। त्रुटियाँ अलग अलग प्रकार की हुआ करती थी। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष माध्य त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशतता त्रुटि। इन सभी को मैंने निकालना सिखाया था आप लोगों को, किस तरह निकालते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी अपने ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है कि जो त्रुटियाँ निकलती है उसको हम प्लस और माइनस कैसे कर सकते हैं, और त्रुटियों का गुणनफल, भाग, वो सब हम देखेंगे। लेकिन आज का हम केवल आज से सीखेंगे त्रुटियों का योग। अब मैं सिंपल क्वेश्चन जैसे ये है कि मेरे पास में दो मार्कर है, ठीक है ना। एक मार्कर तो ये है और दूसरा मार्कर ये है। मैंने दोनों की लंबाइयों को नापा, ठीक है। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा कि मैंने इसकी लंबाइयों को लिखा कैसे है। जैसे इसका जो एक्चुअली लंबाई थी वो थी मेरे पास 50 mm की, ठीक है, 50 mm। लेकिन इसके अंदर जो त्रुटि पाई गई है वो पाई गई है 0.5 mm, ठीक। तो लिखने का तरीका ये होता है बच्चों इसका कि इसका जो वास्तविक मान है उसके अंदर त्रुटि इतनी है 0.5 mm की। या तो इस 0.5 mm में या तो ये होगा कि ये त्रुटि जो हो रही होगी प्लस हो रही होगी, ठीक, या ये त्रुटि इसमें से माइनस हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मैंने इसका जो मान निकाला है वह मान इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और इससे कम नहीं हो सकता। मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो 50.5 और 49.5 mm के बीच में इसका मान रहने वाला है। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया कि ये क्या लिखा हुआ होता है। यह वह लिखा हुआ होता है कि इस स्केल का एक्चुअल मान, ये एक्चुअल मान, और साथ में इसकी ये त्रुटि लिखी हुई होती है, ठीक है। या तो जुड़ेगी या घटेगी, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मैं आपको इस तरह से कुछ देता लिखकर कि इसी को ही मैं इसको अल्फ़ाबेट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको इजी पड़ेगा। इसी को ही मैं इस रूप में भी लिख सकता था, a प्लस डेल या प्लस माइनस डेल a। और आपको यह पता है कि प्लस माइनस डेल a को हम त्रुटि कहते हैं, जो कि त्रुटि आ रही है, और a इसका कौन सा मान है, वास्तविक मान है। तो उसको हम कह दूँ, या मैं ये कह दूँ कि मैंने इसको एक बार नापा और नापने पर इसकी लंबाई मेरे को ये मिली, ठीक। ये दूसरा वाला मार्कर था, इसको जब मैंने नापा तो इसकी लंबाई भी कुछ इस प्रकार से मुझे प्राप्त हुई, जो कि अलग थी, अलग स्केल था। तो मैंने इसका मान दे दिया b प्लस माइनस, ठीक है। तो मेरे पास में इस तरह से दो वैल्यू निकल के यहाँ से आई, L1 और L2। और फिर दोस्तों ये थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि लंबाई के लिए अगर मेरे को त्रुटि लिखनी हो, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, बेटर रहेगा आपके कि भाई त्रुटियों का योग करना है। तो योग करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उतारना है इस तरह से कि भाई अगर किसी की लंबाई दे रखी है इस तरह से और इसकी दे रखी है इस तरह से। जैसे कि क्वेश्चन अगर मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन ही आपके पास ऐसा है, आप लिख लेना इस क्वेश्चन को कि दो छड़ है जिनकी लंबाई क्रमशः L1, इस तरह से लिख लेना आप, जो बोल रहा हूँ लिख लेना, क्रमशः इतनी mm में है, और दूसरे छड़ की लंबाई L2, दूसरे छड़ की लंबाई कितनी mm, ठीक है, ये है। तो इन त्रुटियों का योग करें, इन त्रुटियों का योग करें तथा कुल त्रुटि का मान ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि जो लंबाई वाला जो पहली वाली छड़ है उस छड़ का मान 50.05 से ऊपर नहीं जा सकता और 49.5 से नीचे नहीं जा सकता। मतलब इसका आंसर उस रेंज में रहने वाला है। इसी प्रकार से यह पर भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब इन दोनों का अपन जब योग करेंगे तो योग का एक फॉर्मूला बनता है अपने पास में, ठीक है। योग का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, अपने इन दोनों को जोड़ लो, L1 प्लस L2 बराबर, इसको जोड़ने पर क्या आएगा मेरे पास में। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूँ मैं, L1 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है A, ठीक। फिर ये प्लस करो b प्लस माइनस डेल। अब इस चीज़ से आप अच्छी तरह परिचित हो चुके होंगे कि A क्या है 50, डेल A क्या है, इसके अंदर त्रुटि
बी क्या है दूसरे वाले का माप, डेल बी क्या है इसकी त्रुटि। ठीक है, अब इनको क्या कर लो आप जोड़ लो। अब जोड़ने का आप ये मैं मान रखकर आप इसको हल कर लो। अब हल करोगे इसको तो कैसे करोगे, इस पूरे को आप कैपिटल ये एल ले लो, माना कि ये है एल, इसको जोड़ लो। ए का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास में, यहाँ आ रहा है 50 प्लस माइनस 0.5 और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर 51 प्लस माइनस 0.9। अब इसको क्या कर लो, यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका देखो, जो ये वाले वैल्यूज है इसको साथ में लिखो। ठीक, और ये वैल्यूज और ये वैल्यू को आप क्या करो बराबर साथ में लिखो। ठीक, लिखा, प्लस का चिन्ह लगा के, और इन दोनों के बीच प्लस और माइनस। ठीक है, इनको जोड़ लो, कितना आएगा, इनको जोड़ने पर अपने पास में रहेगा 101 और प्लस माइनस कितना आ जाएगा ये 1.5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्षण और ये क्षण को अगर मैं इस तरह जोड़ लिया तो जोड़ने के बाद में योग में जो त्रुटि आई, जो योग का जो मान आएगा वो इतना आएगा, इन दोनों की लंबाई का मान इतना आएगा, और इन्हों में जो त्रुटि आएगी वो प्लस माइनस 1.4 mm की इसमें त्रुटि होगी। तो ये बात आई होगी आप लोगों को समझ में। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में उतार लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे दोबारा वो करेंगे कि माना एक तार जिसका प्रतिरोध R1 ये लिखोगे कितना है, तथा दूसरे तार का प्रतिरोध कितना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, जो कि हमने सिंबल में लिखा है। इन दोनों तार को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध में त्रुटि ज्ञात करो। ठीक है, या कुल प्रतिरोध ज्ञात करो या कुल प्रतिरोध में त्रुटि। अगर बोलता है कुल प्रतिरोध में त्रुटि तो आपको ये ज्ञात करना है कितना वैल्यू आएगा, और बोला भी इसमें जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा तो आपको ये जोड़ना है। ध्यान रहे क्वेश्चन में कभी भी नहीं आएगा कि कुल त्रुटि कितनी होगी, क्वेश्चन हमेशा आएगा कि भैया टोटल कितना होगा, अगर योग से सवाल होगा। तो इसी प्रकार से अपन माइनस भी देखेंगे, माइनस कैसे करेंगे, प्लस में तो आपको यही सब चीज़ें प्रोसेस करनी है और इस तरह से करनी है। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन लोग इसका देखेंगे इसका डेरिवेशन। ठीक है, ये डेराइव कैसे हुआ है, तो बच्चों डेरिवेशन अपन देख लेते हैं इसका। त्रुटियों का योग, माना दो राशियों को जोड़ने पर वास्तविक मान जो है वो ये प्राप्त होता है z बराबर a प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये छड़ है, इसको मैंने, और एक छड़ ये है, या तो हो सकता है कि आपको दो छड़ देके रखे, या हो सकता है कि वह एक ही छड़ देख के रखे, और इसको जब आप इसकी रीडिंग ले रहे हो सकता है आपके पास दो अलग अलग मान प्राप्त हो सकता है। जब आप पहली बार नापो इसका वास्तविक मान अपन मान के चलते हैं कि जैसे 50 mm, सोचो आपने नापा 50.5 mm हो सकता है या 49.5 mm हो सकता है। अलग अलग मापने पर अलग अलग आपके त्रुटियां आ सकती है। तो मेरा समझाने का मतलब ये था बच्चों कि जरूरी नहीं हो कि त्रुटियों को योग के लिए आपको दो अलग अलग छड़ ही चाहिए। हो सकता है कि आपको एक ही छड़ के अंदर दो बार आपकी त्रुटियां निकल पावे, और हो सकता है कि निकल भी सके। जैसे अपने से पहले वाले भी क्वेश्चन किए है ना, निरपेक्ष त्रुटि वाले आपको निकालना था, तो उसमें तो एक ही आपको तार दे के रखते थे, और उसमें बोला जाता था कि इसके अंदर आपके एक ही बार मापा गया है और व्यास में आपके क्या क्या इसमें त्रुटियां आ रही है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा बेसिक नॉलेज था। आइए हम इसको चलते हैं। त्रुटियों का योग क्या करेंगे, माना दो राशियों को जोड़ने पर वास्तविक मान अपने पास में z बराबर ये और ये आ रहा है। ठीक है, मेरे पास ये था, एक बार मैंने इसको जोड़ा, एक बार मैंने जो था इसका वास्तविक मान जो है वो कितना आ रहा है 5 mm आ रहा है। ठीक, और इस छड़ का अगर हम नापो उसका आ रहा है 6 mm, तो दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 11 mm, जो कि इसका क्या है वास्तविक मान है 11 mm। ठीक, अब क्या हो रहा है, हम ये बोलते हैं कि हमने अब इसको मापा, प्रायोगिक मान किया, मापने के दौरान त्रुटि आई,
ए के अंदर डेल ए, बी के अंदर डेल बी, जेड में ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लें सभी का। ये त्रुटियों सहित अगर अपन इसको मापन करें, क्या करें, अब जोड़ने पर, तब क्या होगा देखो, तो z प्लस माइनस डेल z बराबर ये a प्लस माइनस डेल a, यहाँ पर फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पर अपन त्रुटियों को प्लस कर रहे हैं, b प्लस माइनस डेल। पहले तो वास्तविक मान थे, तब हमने इसको नॉर्मली करके जोड़ दिया। जब त्रुटि उत्पन्न हो गई है तब हम इसको त्रुटियों के साथ में लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं, अब क्या करेंगे, त्रुटि सहित जोड़ने पर, त्रुटि सहित जोड़ने पर तो हमारे पास में निकल के आएगा। आप इसको कैसे लिखोगे, देखो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल z बराबर, अब इस a और इस b को साथ में लिखना है आपको, तो a प्लस b साथ में लिख दिया अपन लोगों ने। अब बचा क्या, डेल a और डेल b, इसको भी अंदर लिखो, डेल a प्लस डेल b, और बाहर आपका प्लस और माइनस। ठीक है, ये आपको करना है। इनडायरेक्टली में आपको क्या होता, क्या है यहाँ पर देख लो, या तो आप इसी तरह लिख ही लो, पूरे ढंग से समझ आएगा। खोल लो इसको ब्रैकेट में, तो जाएगा a प्लस b, इसके पास में लेके आ गया हूँ मैं, और इसको मैंने अलग इधर लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास में a प्लस बी ब्रैकेट में, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया, और यहाँ बच गया डेल a। आप सोचो कि भाई आपने ये तो निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचता है बच्चों प्लस, क्योंकि अपन योग कर रहे हैं इसलिए। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर अपन को दिखाना पड़ेगा कि हम यहाँ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, और बराबर में ये चल रहा है z प्लस माइनस डेल z। अब जरा सोचो, जो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है मेरे पास में z, समीकरण नंबर 1 ये रहा, इसको मैं z लिख सकता हूँ, तो z प्लस माइनस डेल z बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ z, फिर प्लस माइनस ब्रैकेट में a प्लस माइनस डेल। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अगर समझ नहीं आता मुझे मैसेज कर देना आप लोग। अब यहाँ से z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास प्लस माइनस ये और प्लस माइनस साथ में, तो मेरा प्लस माइनस भी में उड़ जाएगा, और क्या बचेगा, सिंपल सा डेल z बराबर प्लस माइनस डेल b। तो यहाँ तक आपको बात आ गई समझ में बच्चों कि ये किस तरह से हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ से अपन को क्या शिक्षा प्राप्त हुई, हमें ये मिला कि भैया अगर त्रुटियां उत्पन्न हो रही है, जैसे इसमें त्रुटि उत्पन्न हो गई ये और ये, तो जोड़ने पर जो टोटल त्रुटि होगी, जोड़ने पर जो इसकी कुल त्रुटि होगी, वह इन त्रुटियों का योग होगा। एक्चुअली यहाँ पर ये प्लस माइनस नहीं आएगा, इसे आएगा। ठीक है ना, तो ये बात आई समझ में। देखो यहाँ बिन मतलब आपने प्लस माइनस लगा रखा था, प्लस माइनस अपना कॉमन है बाहर,